हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेकंड पार्ट हमारी शादी की वीडियो की। तो इसमें मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ कि कैसे कैसे हमारे यहाँ सारे रिचुअल्स किए जाते हैं। तो यहाँ पे अब शादी की तैयारी शुरू हो गई है, मतलब जो फेरे वगैरह होते हैं उसकी तैयारी शुरू हो गई है। तो इस टाइम पे दूल्हे को जितनी भी लेडीज़ होती हैं घर में, मामी, चाची, भाभी, सब लोग इस टाइम पे ये रिचुअल करते हैं। तो ये इस तरीके से किया जाता है, पान का पत्ता होता है और जो दाल घोटने वाला होता है ना, तो उससे ये घुमा घुमा के इस तरीके से ये कुछ किया जाता है। मुझे इस रिचुअल का नाम तो नहीं पता, बट ये हमारी बिहारी शादी में ज़रूर होता है। उसके बाद दूल्हे को जो भाई होता है दुल्हन का, वो इस तरीके से घुमाता है मंडप के चारों तरफ और सब लोग साथ में घूमते हैं। फिर ये एक और रिचुअल होता है। फिर दुल्हन भी मंडप पे आ जाती है और फिर सारी जो रस्में हैं वो शुरू हो जाती है, कन्यादान की, उसके बाद सिंदूरदान की। तो आप लोग देखते जाइए। और छोटा सा यहाँ पे मड़वा भी बनता है, क्योंकि अगर गांव में शादी होती है या आंगन वगैरह होता है तो उसमें बिल्कुल अच्छे से बांस का एक्चुअल मड़वा बनाया जाता है। बट यहाँ शहर में शादी होने की वजह से कुछ चीज़ें जो हैं वो फॉलो नहीं। जितने भी मामी, चाची, भाभी लोग हैं, मौसी हैं, तो जितने भी रिश्तेदार होते हैं वो रात को रुक जाते हैं ये शादी का रिचुअल देखने के लिए, और बाकी जो मेहमान होते हैं वो खाना खा के चले जाते हैं। यहाँ पे मेरी मामी और चाची हैं जो इस रस्म को कर रही हैं। अब बारी आ गई है कन्यादान की। तो ये वाली जो रस्म है ये कन्यादान की रस्म होती है। तो पंडित जी सारी विधि विधान से ये रस्म को करवाते हैं। ये जो टाइम होता है ये बहुत ही इमोशनल होता है हर लड़की के लिए। तो जिन लोगों की भी शादी होने वाली है आगे, या जिनकी हो चुकी है शादी, वो इस वाली जो रस्म है इसको देख के वो लोग ज़रूर रिलेट कर पाएंगे कि ये बहुत ही इमोशनल टाइम होता है किसी भी लड़की के लिए। तो सब लोग इमोशनल हो जाते हैं इस टाइम पे। और यहाँ पे हमारे यहाँ के गाने वगैरह भी गाए जा रहे हैं, जो गीत गाया जाता है वो भी गाए जा रहे हैं। और धीरे धीरे ये कन्यादान की रस्म भी पूरी होती जा रही है।
अब तैयारी हो रही है फेरों की, तो अब फेरों के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं और यहाँ पे मेरी चाची और मेरा भाई फेरे करवा रहे हैं। तो ये इस तरीके अब शुरू हो गई है सिंदूरदान की रस्म। तो देख लीजिए आप लोग हमारे यहाँ सिंदूरदान कैसे होता है। तो एक पोटली में घी आता है जो कि दूल्हे की साइड से ही आता है। तो पहले तो घी लगाया जाता है दुल्हन के बालों में, उसके बाद ये सिंदूर होता है। तो शादी में हमारे यहाँ यही सिंदूर यूज़ होता है। तो आप देख लीजिए ये सिंदूरदान किस तरीके से होता है। तो ये भी मोमेंट बहुत ही इमोशनल होता है और बहुत अलग मोमेंट होता है। 5 बार ये सिंदूर लगाया जाता है। दूल्हा दुल्हन की माँग में 5 बार ये सिंदूर भरता है। उसके बाद जितनी भी यहाँ पे मेरी चाची, मामी या जितनी भी लेडीज़ हैं वो सब आके सिंदूर लगाती हैं। तो यहाँ पे सिंदूरदान की रस्म पूरी होती है। सिंदूरदान पूरा होने के बाद पहनाया जाता है ढोलना। तो आप लोग देख लीजिए ढोलना कैसा होता है, जिसको मंगलसूत्र भी बोला जाता है काफ़ी जगह पे। हमारे यहाँ इसको ढोलना बोला जाता है, जो कि ये रेड कलर के मोती वाले उसमें आता है और उसमें लगा होता है ये ढोलना। तो यही सबसे मेन होता है हमारी शादी में, सिंदूर और ढोलना। शादी होते-होते सुबह हो गई थी और पूरी रात ये शादी की रस्में चलती हैं। तो आप लोग देख लीजिए सबको इस टाइम पे नींद भी काफ़ी आने लगती है। शायद सुबह के 3 या 4 बज जाते हैं पूरी शादी की रस्में होते हुए। तो इस तरीके से होती है हमारी ये बिहारी शादी। तो जितने भी यहाँ पे बिहार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ भी ऐसा कुछ होता है क्या? तो यहाँ पे ख़त्म होती है सारी रस्में, उसके बाद चलते हैं आगे की रस्मों में। तो सबसे आशीर्वाद वगैरह लिया जाता है इस टाइम पे। थोड़ा-सा हँसी मज़ाक भी चलता रहता है मंडप पे। यहाँ पे एक और रस्म है जो कि दूल्हा करता है अपने सास-ससुर के साथ। फिर ये मंदिर में माता को चढ़ाई हुई चुन्नी थी जो कि हमारे लिए कोई लेके आए थे शादी में, तो वही हमें उड़ा दी गई थी। और अब हो रही है चुमावन की रस्म। तो इसमें लड़का और लड़की का चुमावन होता है और ये होती है इमली घुटाई की रस्म जो कि लड़की के मामा करते हैं। फिर ये एक और रस्म होती है जो कि ससुर जी करते हैं, मतलब लड़की के ससुर जी करते हैं। तो ये एक रस्म होती है।
फिर सब शादी संपन्न होने के बाद ये होता है समधी मिलन। तो इसमें सब लोग आपस में गले मिलते हैं, समधी मिलते हैं और चाचा वगैरह आपस में दोनों तरफ के गले मिलते हैं और एक दूसरे को भेंट देते हैं। तो यहाँ पे मामा लोग मिल रहे हैं आपस में। ये मेरे चाचा हैं और ये मेरे भाई हैं और मेरे नंदोई हैं जो कि आपस में अभी गले मिल रहे हैं। उसके बाद मेरे भाई और देवर भी आपस में गले मिलके एक दूसरे को भेंट देंगे। और ये मेरी बहन है और मेरी ननद हैं जो कि आपस में गले मिल रहे हैं और एक दूसरे को भेंट दे रहे हैं। उसके बाद ये होता है भतखई वाली रस्म, जिसमें बाराती जो हैं वो निकलने से पहले खाना खा के निकलते हैं। तो सारी बाराती निकल जाएंगी, दूल्हा और दुल्हन यहीं रहेंगे।